हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब सही होंगे और लॉकडाउन के मज़े ले रहे होंगे। फिर भी जल्दी से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था ना, क्विक रिवीजन करते हैं कि लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा था। वैसे हम लोगों ने चैप्टर शुरू कर दिया था नंबर सिस्टम का हम लोगों ने थोड़ा बहुत पहले एक बेसिक नॉलेज लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर फिर हमने जाना था कि उसके भी दो बाल बच्चे हुए थे रियल नंबर हम लोगों ने मेन शुरू किया था। और रियल नंबर के अंदर हम लोगों ने जाना था कि रियल नंबर के भी दो बाल बच्चे होते हैं सर, एक का नाम है रेशनल नंबर, दूसरे का नाम है इरेशनल नंबर। फिर हम लोगों ने रेशनल नंबर का डिफिनेशन देखा था, हर वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q इंटीजर हो जाए। और बाद में ये भी जाना था अगर p और q को प्राइम भी हो जाए तब भी चलेगा सर, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि हम तीन क्लासिफिकेशन देखेंगे रेशनल नंबर का, तीन अलग तरह से अंदाज में हम लोग सीखेंगे रेशनल नंबर। उसके बाद जब मैं इरेशनल पढ़ाऊंगा तो उसको कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ाऊंगा, जैसे आज के तौर पर आपको दिख जाएगा कि कंपैरिजन से हम लोग कितने अच्छे से इरेशनल नंबर को भी सीख सकते हैं। तो फिर मैंने शुरू किया था सम स्पेशल टाइप ऑफ रेशनल नंबर, और जहां पे मैंने आपको बताया था कि सर सबसे छोटा ना सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। और ऑल काउंटिंग नंबर में अगर मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं तो उसे हमने होल नंबर कहते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इंटीजर देखा था कि काउंटिंग नंबर जीरो और उसके नेगेटिव को अगर लिया जाए तो उसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर के भी चार बाल बच्चे हुए थे, पहला बच्चा बड़ा शरारती बहुत छोटा सा था, वो था पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर थे। दूसरे वाला नेगेटिव इंटीजर जो नेगेटिव वाला था, और एक नोट बहुत शानदार हमने देखा था, जीरो वाज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। और उसी से दो और बच्चे पैदा हुए थे जिसका नाम था नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। वैसा इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव हो जाए चलेगा, जीरो भी चलेगा। और नॉन नेगेटिव इंटीजर वैसा इंटीजर जो नेगेटिव ना हो यानी पॉजिटिव हो, जीरो भी चलेगा, यानी इसको हम होल नंबर भी कह सकते थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इवन इंटीजर, हर वो इंटीजर जो दो से कट जाए। और एक बहुत शानदार बात मैंने बताया था, जीरो वाज अ इवन इंटीजर या जीरो इज अ इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो नंबर या जो इंटीजर जो दो से ना कटे। और ऑड नंबर को जनरल फॉर्म में 2n-1 या 2n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं खास। उसके बाद फिर हमने शुरू किया था दो बड़े कॉम्प्लिकेटेड नंबर जिसका हमने नाम रखा था प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर था जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर हो, दो ही फैक्टर, और वो नेचुरल नंबर होना जरूरी है। तो हर वो नेचुरल नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहे थे। 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर थे और 1 से लेकर 50 के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर थे। फिर उसके बाद हमने प्राइम नंबर को फाइंड करने का तरीका देखा था। कोई भी नंबर को अगर आपको पता करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है तो सर्टेन नोट हमने देखा था, और एक बहुत आसान अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के, जितने भी छोटे प्राइम नंबर है उससे आप काट के देख लो, अगर कट जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, अगर इनमें से किसी से भी नहीं कटा तो वो प्राइम नंबर है। तो मैंने एक तरीका बताया था। उसके बाद फिर हमने दो बाल बच्चों से मिला था प्राइम नंबर के। पहला बच्चा था को प्राइम, ऐसा पेयर ऑफ टू नंबर्स प्राइम हो या ना हो चलेगा लेकिन उनका एचसीएफ बनाना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था ट्विन प्राइम किसे कहते हैं, तो पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर। अब यहाँ पे प्राइम नंबर का होना जरूरी था सच दैट देयर डिफरेंस वाज 2, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। और ऐसे 1 से लेकर 100 तक में टोटल 8 ही पेयर थे, क्योंकि उन 8 पेयर में एक बड़ी खास बात थी, हर पेयर 6n-1, 6n+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स ना, इंटीजर और बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर होगा ज्यादा अच्छा है। और बस 3,5 ही एक ऐसा नंबर था जो ट्विन प्राइम था और इस प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने शुरू किया था कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो हमने देखा था हर वो नंबर जो प्राइम ना हो उसको हम लोग कंपोजिट कहते हैं, एक्सेप्ट 1। 1 ही एक ऐसा नंबर है दैट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल 74 कंपोजिट नंबर थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था दिस वाज योर फर्स्ट डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, सम स्पेशल टाइप ऑफ रेशनल नंबर। उसके बाद फिर हमने देखा था फ्रैक्शन कि सर जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन के फॉर्म भी लेते हैं ना। ये हमारे एग्जांपल्स जो है ना, बेसिकली आपको लगता होगा कि ये फ्रैक्शन है, लेकिन फ्रैक्शन में एक बड़ी खास बात है, जो आप ऊपर और नीचे लिखते हैं पी और क्यू हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। बहुत शानदार बात हमने जाना था कि फ्रैक्शन जितने भी फ्रैक्शन होते हैं सबके सब रेशनल नंबर होते हैं। तो पहला डिफिनेशन, दूसरा डिफिनेशन, और फिर हम लोगों ने सर्टेन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखा था। मोस्टली जो उसमें से ज्यादा यूज होता है वो प्रोपर है और इम्प्रोपर फंक्शन फ्रैक्शन है, उसको आप रिवाइज कर लेंगे। तो आज का लेक्चर फिर मैंने बोला था कि हम लोग अगले लेक्चर में डिसिमल्स से शुरू करेंगे कि डिसिमल्स किसे कहते हैं और डिसिमल्स का क्या टाइप्स है और क्या ये डिसिमल कौन कौन से डिसिमल जो होते हैं वो रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सर डिसिमल क्या है। तो कहते हैं सर एक नंबर को हम लोग डिसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। डिसिमल्स देखिए आप कैसे, रियल नंबर को एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने लिखा 3.75, ठीक है, या इसको मैं ऐसे बोल दूं, कल को अगर नंबर ऐसे लिखा हुआ था आपका 15/4, है ना, तो ये 3.75 ही करीब होगा ना। आप 3 बार में कटा, 4×3 = 12 और बाकी 3 का 7.5। तो ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ था 15/4 उसको इनडायरेक्टली हम डिसिमल की फॉर्म में 3.75। अगर सर कल को 12/2 लिखा हो तो दिस इज इनडायरेक्टली 6,
अब इसका डिसिमल पॉइंट है, इसको हम लोग डिसिमल पॉइंट बोलते हैं, इसका आगे कुछ नहीं लिखा है तो जीरो लिखा है बेसिकली, ठीक है। अच्छा कल क्वेश्चन मान लीजिए आपने 4/3 कैलकुलेट किया, 4/3 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे 1.3333 ऐसे चलता रहेगा, जिसको हम लोग 1.3 पे बार जो रिपीट कर रहा होता है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं सर जो सिर्फ डिसिमल फॉर्म में, उसका हम फ्रैक्शन फॉर्म नहीं ला सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे पाई को हम लोग लिखते हैं 3.141592 एंड सो ऑन, चलता रहता है। अभी फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है आप बता नहीं सकते हैं, और इसका क्या फंड है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो भी नंबर्स हमने लिखा है इन सबको हम लोग डिसिमल्स करते हैं, ठीक है। अब डिसिमल्स भी के सर्टेन टाइप्स होते हैं ना, ठीक है, डिसिमल के सर्टेन टाइप्स होते हैं। डिसिमल का एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा डिसिमल के बारे में, है ना। और टाइप्स के बारे में अगले पेज में अभी टाइप्स के बारे में भी आपको दिखा दूंगा क्या क्या चीजें। तो मैं बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि टाइप्स क्या क्या है। आपको जो भी नोट्स उतारना हो, आपको वैसे शीट फॉरवर्ड कर दिया गया वो नोट्स वाला पार्ट, ठीक है। आप ना भी उतारे वहां से उतार सकते हैं, आप समझने में ज्यादा बिलीव करें वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। देखिए लिखा हुआ चीज तो बहुत जगह मिल जाएगा, एक बार अगर आपने सीख लिया चीजों को तो 75 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो ध्यान देंगे बड़ा अच्छे से। कहते हैं डिसिमल भी दो तरह का सर, एक का नाम दिया गया टर्मिनेटिंग डिसिमल, एक को तो हमने कहा टर्मिनेटिंग डिसिमल, और दूसरे को हम लोगों ने कहा नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। टर्मिनेटिंग वैसा डिसिमल जो खत्म हो जाए, दैट एंड्स, जो खत्म हो जाए, डिसिमल्स दैट एंड्स। शॉर्ट में अगर लिखना हो तो बस ऐसा लिख सकता हूं मैं, डिसिमल दैट एंड्स, जो खत्म हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाला डिसिमल, ये खत्म हो गया, तो इन डिसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डिसिमल कह सकते हैं। 3.75 125.25 257 कर दूं, 13.5 ऐसे लिख दो, तो सब के सब डिसिमल खत्म हो जाए। इसको हम लोग डिवाइड करें या जो भी फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर ना आए, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो जब एक भी रिमाइंडर नहीं आएगा है ना, मतलब डिसिमल में नहीं जाना है, डिसिमल में भी चले गए तो आप एक भी रिमाइंडर ना आए तो उसको हम लोग कहते हैं कि सर वो टर्मिनेट कर गया। अब बहुत शानदार नोट वाली बात, जितने भी टर्मिनेटिंग डिसिमल होते हैं, ध्यान देंगे आप, जितने भी टर्मिनेटिंग डिसिमल होते हैं वो हमेशा P/Q के फॉर्म में लाए जा सकते हैं। कैसे? जादू करके दिखाता हूं मैं आपको। ये जादू उड़ाया और बचपन में हमने बहुत आसान ऐसा काम कर रखा है ना, डिसिमल के बाद जितने नंबर होंगे पॉइंट उड़ाओ और एक पे उतना जीरो बैठा दो, पॉइंट उड़ाओ और एक पे उतना जीरो बैठा दो, 1 2 3 उतना जीरो बैठा दे। जादू एक और करते हैं, पॉइंट उड़ाओ, एक जीरो बैठा दिया, ये सब आ गया P/Q के फॉर्म में। अगर आपको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है तो उसको आप फर्दर डिवीजन करके काट पीट करके आप इसको सिंपलेस्ट ला सकते हैं। तो एक बहुत शानदार नोट है, यहाँ पे आप लिख लेंगे एवरी टर्मिनेटिंग डिसिमल आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर, वो हमेशा रेशनल नंबर होता है। अब बात करते हैं सर नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल, वैसे डिसिमल जो टर्मिनेट ना करे, वैसे डिसिमल जो टर्मिनेट ना करे। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट ना करे तो सर खत्म ही ना हो, मतलब वो चलता जाए, यानी रिमाइंडर बार बार आता जाएगा। तो वैसे डिसिमल कौन से होंगे दिखाता हूं मैं। एक का नाम है, शॉर्ट में मैं इसको लिख रहा हूँ, चलिए लिख ही देता हूँ पूरा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको शॉर्ट में रकरिंग डिसिमल भी बोल देते हैं ना, रकर जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल्स, है ना। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये बड़ा बवाल है सर, है ना। इसके बारे में थोड़ा अच्छे सीखेंगे, पहले इसको निपटाते हैं। कहता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल्स, ये ऐसे डिसिमल्स हैं जो अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे ये एग्जांपल मैंने दिखाया 4/3 को आपने डिवीजन करके देखना तो 1.3 पे बार आएगा, यानी आप इस नंबर को जादू तो कर ही नहीं सकते। कोई डिसिमल के बाद मैंने उड़ाया तो हमें ये नहीं पता है कि कितने बार 3 लिखा हुआ है। अब जब आपको पता ही नहीं है कि कितने बार 3 लिखा हुआ है तो आप नीचे कितना जीरो लगाना आप बता ही नहीं सकते हो। जिस दिन आप बता दो कितने बार 3 लिखा उस दिन उतने बार मैं जीरो लगा दूंगा, ठीक है। आप बता ही नहीं पाओगे, इतना तो भरोसा है मेरे को, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। कल को मान लीजिए 22/7 22/7 इज 3.141528, है ना, 3.142857, हाँ 3.142857 पे बार ये निकल के आता है। एक बार चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, चेक कर ले, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। 7/22 से काटा हमने 21 3 बार में गया, एक जीरो कुछ नहीं लिखा, तो डिसिमल के बाद बहुत सारे जीरोज लिखे हुए, उधार लेते जाएंगे हम लोग उसको। तो 10 7 3.1 अब आया 30 यानी 28 यानी 4,
ये आया 2, 20, 20 यानी 14, 14 यानी 2, और 14 यानी 6, 60, 60 यानी 56, 8, और 56 यानी 40, 40 यानी 35, 35 यानी 5, 35 यानी 50, 50 यानी 49 यानी 7, है ना। और उसके बाद फिर 1 आया, 1 यानी 10, 10 मतलब फिर से 7 एक बार में जाएगा, तो ये 1 फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 1 4 2 8 5 7। तो यानी इनडायरेक्टली जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल गिव यू 3.142857 पे बार 6 डिजिट तक ये रिपीट होता रहेगा, यानी ये कभी खत्म ही नहीं होगा। इट विल ऑलवेज गिव अ रिमाइंडर, हमेशा रिमाइंडर देता जाएगा। तो उसको फर्दर डिवाइड करते जाओगे तो रिपीटिशन चलता रहेगा। तो ऐसे डिसिमल को हम जादू से तो नहीं अभी सीखेंगे ना, न्यूमेरिकल पहले 9th में आपने यही सीखा है न्यूमेरिकल, यहाँ पे एक ही न्यूमेरिकल ही बनता है, एक ये वाला कि हम कैसे पता करेंगे कोई भी रिपीटिंग डिसिमल हो तो उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो वो न्यूमेरिकल देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। ये कौन से बवाल है सर, ये कैसा डिसिमल है कि वो ना तो टर्मिनेट, अच्छा एक और बात, अभी जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रकरिंग डिसिमल है उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं। अब वो तरीका भी सीखेंगे जब ला सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो यानी ये वाले भाई साहब भी हमेशा बेस्ट एग्जांपल है रेशनल नंबर के, यानी टर्मिनेटिंग डिसिमल्स आर ऑलवेज रेशनल नंबर, साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रकरिंग डिसिमल्स आर आल्सो ऑलवेज रेशनल नंबर्स। अब ये कौन सा नंबर है सर, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। 1.01, 001, 0001 एंड सो ऑन, जैसे चल रहा है, चलता जा रहा है, तो आपको पता नहीं है कि आगे क्या आने वाला है, ये पता भी है आगे क्या आने वाला है, तो ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग ना तो खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट कर, आप बार लगा ही नहीं सकते, हुक्का बार कहाँ लगा पाओगे। सिमिलरली जैसे पाई की वैल्यू 3.141592 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है, आगे पता ही आगे क्या आने वाला नंबर ये आपको पता ही नहीं, ये नंबर हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। और कल को मैं कोई भी ऐसा नंबर लिख दूँ 377892.57643158321689, जो दिल में आया लिखते गए, आगे चलते गए। तो ये नंबर डिसिमल कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, ये डिसिमल जब खत्म ही नहीं हो रहा है ना, देखिए बेसिकली 3 डॉट आएगा ना, तो मैं आपको बताया था 3 डॉट सिग्निफाइज एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। फ्लो में लिख देते हैं ना, भावनाओं में बच जाते हैं तो कभी कभी लिख देते हैं, तो 3 डॉट लिखना ये ज़ेनफ है कि आगे चल रहा है इस तरह से। यहाँ पे डॉट हम लोग लिखते नहीं, यहाँ भी हम लोग डॉट लिखते नहीं, क्योंकि पता है यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे आपको पता है वो चीज़ रिपीट कर रहा है तो बार लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये चलता जा रहा है, इससे हम ये कह सकते हैं अब इसको कभी भी आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ला सकते हो, ना जादू करके, क्योंकि आपको पता ही नहीं डिसिमल के बाद कितने नंबर लिखा हुआ है, और ना ये जो तरीका भी अपनाएंगे इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उस तरीके से भी आप कभी भी नहीं ला पाओगे इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो जब वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लाए जा सकते हैं तो बस यहीं से तो शुरुआत हो गई, यही है इर्रेशनल नंबर, है ना, इसी को हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जानेंगे, बहुत अच्छे जानेंगे, बस एक नमूना पेश किया आप लोग के लिए कि डिसिमल 1 2 3 तीन तरह में, 2 वाले तो हमेशा रेशनल नंबर के बेस्ट एग्जांपल होते हैं। ये वाले डिसिमल जो आपको स्टार्टिंग में आप देखे होंगे जब मैंने फ्लो चार्ट दिया था, उसमें लिखा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल्स आर इंक्लूडेड इन इर्रेशनल नंबर। तो ये वाला जो डिसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी नंबर का, वो इर्रेशनल नंबर में ले लिया जाता है। तो सर अब एक शानदार नोट अगर कल को देखा जाए, मान लीजिए एक फ्रैक्शन है पी बाई क्यू के फॉर्म में, और मैं बोल रहा हूँ रेशनल नंबर है वो, तो एक रेशनल नंबर अगर डिसिमल रिप्रेजेंटेशन में जाएगा, सुनेगा बहुत गौर से, एक रेशनल नंबर अगर डिसिमल रिप्रेजेंटेशन में जाएगा तो कौन कौन से डिसिमल बना सकता है, या तो टर्मिनेटिंग डिसिमल बनाएगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या इनडायरेक्टली रकरिंग डिसिमल। ये दो, मतलब द डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, यही 2 डिसिमल में जा सकता है वो। तो एक सवाल करते हैं यहाँ पे ऐसे वर्बल, देखते हैं कि आप लोगों ने अगर नोट को बहुत अच्छे से सीखा हुआ है तो बताएंगे आप। सवाल है ऐसे ही, क्वेश्चन आप नोटबुक में भी डाल सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर, देखिए वैसे क्यू लिख दिया तो अंडरस्टूड है, क्यू इज बेसिकली रेशनल नंबर, कांट बी, बहुत शानदार, कांट बी क्या नहीं हो सकता है, कांट बी टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, कांट बी नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। अच्छा, राइटिंग के बारे में मैं आपको पहले बता दूं, है ना, राइटिंग मेरे अब्बा चाहते थे ना कि मैं डॉक्टर बनूँ, बहुत पहले की बात है, 8th या 9th की बात है, हम और अब्बा साथ में जा रहे थे ना रिक्शे पे,
तो अब्बा ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, बेटा मैं चाहता हूँ ना तू डॉक्टर बन, लेकिन अपना ना बायो पल्ले नहीं पड़ता था, वैसे सिंपल है ना, सीरियसली बोल रहा हूँ। बायो बस वही रट्टाफिकेशन है, समझने की कोशिश करता था, बस इंटरेस्ट नहीं आता था बायो में। तो अब्बा को मैंने उसी वक्त मना कर दिया कि अब्बा ऐसा है ना कि मेरे से तो ना हो पाएगा, है ना। तो ना हो पाएगा तो इस चक्कर में अब्बा ने बोला ठीक है बेटा जो तुझे चाहिए, तो अपना अब्बा ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। बस क्या उस वक्त एक माइंड मेंटलिटी बन गया था ना कि भाई बायो समझ में नहीं आना यार। मैंने सोच रखा था भाई इंजीनियर तो बनना है, ठीक है। तो बस अब्बा को खुश करने के लिए मैंने ना डॉक्टरों वाली राइटिंग ले ली है यार, ठीक है। तो जहाँ पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो को जूम करके या मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनते रहें कि मैंने क्या बोला है, कि जो मैं बोलूँगा वही लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा बहुत भावनाओं को समझ लें आप, भावना नहीं भावनाओं को समझें आप, है ना, ये क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी मैं लिख रहा होता हूँ। अच्छा एक अगला है थर्ड ऑप्शन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और डी ऑप्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। बहुत अच्छे सुनेंगे आप। तो 1 मिनट है इस सवाल के लिए, आप जरा सोचें इसका आंसर क्या आएगा। डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कांट बी, रेशनल नंबर का डिसिमल रिप्रेजेंटेशन इनमें से क्या ऑप्शन है जो कभी नहीं हो सकता। डिसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालो, क्या वो टर्मिनेटिंग हो सकता है? हाँ सर, पूरा खानदान ही टर्मिनेटिंग का है, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है? हाँ सर, नॉन टर्मिनेटिंग में ये वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, ये वाला तो हो रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग में तो इंक्लूड होगा। भाई ये वाला भाई चोरी में पकड़ा जाए, ये वाला भाई चोरी, खानदान तो चोर कहलाएगी ना, तो बस सिंपल है, ये वाला तो आ रहा है तो सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बढ़िया है भाई, जो चोर था खानदान में उसी को पकड़ लिया आपने, हाँ भाई यही चोर है, तो ये तो एकदम परफेक्ट है, ये भी हो सकता है। तो डिसिमल रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर का क्या नहीं हो सकता है? तो भाई पता है डिसिमल रिप्रेजेंटेशन किसी भी रेशनल नंबर का कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इर्रेशनल नंबर होता है। तो करेक्ट आंसर इज डी। अगर आपने इसको कर लिया है तो ये एमयू में 2019 में 11th एंट्रेंस में पूछा गया सवाल, बस आपके एनसीईआरटी से उठाया गया। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से रिमार्क करके दे रखा है, आपके एनसीईआरटी में रिमार्क में दे रखा है, 3 लाइन में दे रखा हुआ है, आप जाके देखेंगे एनसीईआरटी में 9th क्लास में। डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, ब्रैकेट में रखिंग डेसिमल लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहीं से सवाल उठा दिया इन्होंने, अपने हिसाब से बना दिया सवाल 11th एंट्रेंस में। तो आप मेरे साथ लगे रहेंगे तो 11th एंट्रेंस जामिया जितने भी एंट्रेंसेस हैं सबकी भी तैयारी हम लोग साथ साथ करेंगे, क्योंकि मेरे पास कॉम्पिटिटिव के बहुत सारे तरीके हैं ना। अभी तो मैं ट्रिक्स से आपको मिलवाया ही नहीं, अभी तो फिलहाल बस बेस बन रहा है, एक बार बेस बन जाएगा तो ट्रिक कराने में मजा आएगा। आज ही देख लेंगे कुछ ट्रिक हम लोग, है ना। तो यहाँ पे जो कुछ भी आपको उतारना है ना, इसमें से उतार लीजिए, क्योंकि अब हम लोग इससे बेस सवाल करेंगे न्यूमेरिकल। 9th से भी बेस न्यूमेरिकल है और 10th से भी बेस न्यूमेरिकल, दोनों न्यूमेरिकल को एक साथ करेंगे। पहले देखते हैं आप कितना सवाल कर पाते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसमें जो कुछ भी आपको उतारना है, रिवीजन वाली बात उतारने की जरूरत नहीं, जो भी चीजें हैं यहाँ पे उतार लीजिए, ना भी उतारना तो आप अपने शीट से जो आपको ब्लिंक कर रहा है वहां से आप उतार सकते हैं। तो ये 3 सवाल है जो कि कन्वर्जन पे बेस्ड है ना। 9th क्लास के पार्ट, अभी 10th क्लास के पार्ट के एग्जाम्पल अभी थोड़ा देरी पढ़ लेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। तो 3 सवाल 3 मिनट बहुत इनफ होगा, है ना। 9th आप 10th में आ गए तो आपकी स्पीड थोड़ी और बढ़ जाती है ना, कहते अपनी जो किडनी है ना दिमाग, वो थोड़ा एक्सपेंड ज्यादा हो जाता है जब आप 10th क्लास में आते हैं। 10th क्लास में आ जाने के बाद 9th की चीजें पढ़ेंगे तो आपको और जल्दी समझ में आएगा और बहुत क्लियर होगा। इसीलिए 9th में जो बच्चे सीरियस नहीं होते, 10th में एटलीस्ट मैं बोलता हूँ आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब आपको फिर से पढ़ने का मौका मिला तो 9th की बहुत सारी चीजें बहुत चुटकियों में समझ में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके 3 मिनट में इन सब सवालों को करने की कोशिश करें, है ना। तब तो मैं शुरू हो रहा हूँ ना, तो आप इसको उतार लीजिए, 3 मिनट में करने की कोशिश करिए। 9th का पार्ट है इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, वरना टाइम नहीं देता, ठीक है। 10th का पार्ट है तो डायरेक्ट हम लोग शुरू करेंगे ना, क्योंकि सीखना होगा मैं 10th के पार्ट में, चीजें नई नई होंगी आपके लिए। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस 3 क्वेश्चंस। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कहता है अगर ये x है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है कि रिपीटिंग फॉर्म को जरा अच्छे से समझ नहीं पाते कि रिपीटिशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है। ये 154.3767676767 एंड सो ऑन इनडायरेक्टली ये लिखा हुआ है। अब इसमें बोला गया कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है एक डिसिमल इधर शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा 154.3.67676767 एंड सो ऑन, जो कि इनडायरेक्टली 1543 एक 7 आएगा, सिर्फ एक 7 आएगा और 6 7 पे बार। आप इसको पूरा ना लिख के तब भी इसको ऐसे देख सकते थे, एक डॉट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 7 6 7 पे बार, है ना, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन कल को 1000 हो जाए तो क्या होगा? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 1437 एक 6 डॉट
और ये बार, बिल्कुल गलत है। कभी बार आपका डिसमल के और नंबर के बीच में नहीं आएगा, तो ऐसे लिखना है। इनफैक्ट अगर बेसिक से जाए आप तो देखिए डिसमल 3 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, सही है। तो ये जो नंबर बनेगा वो बेसिकली 154376 डॉट, एक 7 तो छूट जाएगा क्योंकि जो रिपीटिंग चलेगा वो 676767 पे चल रहा होगा, तो ये 67 पे बार, ये इसका सही रिजल्ट होगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला रिजल्ट, अब हम जब 100 से डिवाइड करते हैं तो जो डिसमल होता है वो उल्टे साइड पे शिफ्ट करता है ना, इतना तो पता होगा आपको। तो 100 से डिवाइड जब हम करेंगे तो 2 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5436767 पे बार। और जब हम चार जीरो है ना 10,000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो उस केस में डिसमल में सर यहाँ पे तो 3 ही डिजिट है, तो एक अपने से जीरो एज्यूम कर सकते हैं, तो ये इनडायरेक्टली जीरो, तो डिसमल के पहले लिखा ही होता है, एक और जीरो आएगा और 1543767 पे बार। ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर और ये आंसर इसका फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया, जो कि हार्डली 10 सेकंड का सवाल है, ठीक है। अगर आपको बेसिक पता था कि बहुत सारे बच्चे ना डिसमल में घबरा जाते हैं, डिसमल का एग्जैक्ट मतलब क्या है, क्योंकि डिसमल भी 2 तरह के होते हैं, है ना। कौन से डिसमल? रिपीटिंग डिसमल भी 2 तरह के होते हैं। कहते हैं सर रिपीटिंग डिसमल जो आपने पढ़ा ना नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो आपने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये जिसको आप रकरिंग डिसमल बोल रहे थे ना, रकरिंग डिसमल, वो भी 2 तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं प्योर रिपीटिंग या प्योर रकरिंग डिसमल, ज्यादा अच्छा रकरिंग ही लिखते हैं, प्योर रकरिंग डिसमल। जैसे इसमें से प्योर रकरिंग डिसमल 1, 2 वाला है ना, 1 और 2 वाला, और जो एग्जाम्पल अभी मैं आपको समझाने वाला हूं ये भी एक प्योर रकरिंग का डिसमल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल ही देखेंगे, एग्जाम्पल 223.43 पे बार। ये प्योर रकरिंग डिसमल कैसा है सर? डिसमल के तुरंत बाद रिपीटिशन शुरू हो जाए, डेफिनेशन आपको पहले दिख गया होगा, डिसमल के तुरंत बाद रिपीटिशन शुरू हो जाए तो उसको हम लोग प्योर रकरिंग डिसमल कहते हैं। और दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड रकरिंग डिसमल, है ना। रिपीटिशन वाले भी 2 तरह के, मिक्स्ड रकरिंग डिसमल। अब इसमें क्या होता है कि डिसमल के तुरंत बाद रिपीटिशन शुरू नहीं हो रहा था। एग्जांपल के तौर पे अगर इसको हम लोग सही से लिखें 235 रिपीट में जा रहा है, ये 0.235 पे बार, देखिए डिसमल के तुरंत बाद रिपीटिशन शुरू नहीं हो रहा है। तो ये वाला एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, ये 4 को भी अगर आप अच्छे से इस फॉर्म में बार के फॉर्म में लिखेंगे तो ये इनडायरेक्टली लिखा हुआ है 325.137 ना, 137 रिपीट में जा रहा है, तो 127 पे बार, तो ये लिखा हुआ। तो ये 4 वाला भी एग्जांपल इसी पे, और जो एक मैंने साइड एग्जांपल ये लिया है, ये वाला एग्जांपल अभी हम लोग सीखेंगे कि 0.235 पे बार, इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि सर अगर डिसमल जो प्योर रकरिंग डिसमल होगा ना, 9th क्लास में आप लोग सीख चुके हैं, तो थोड़ा जल्दी करते हैं, ज्यादा फायदेमंद होगा हमारा। तो आप उसको फर्स्ट हम लोग ना x मान लेते हैं और इसको हम लोग 1 बोल देते हैं कि सर अब इस 1 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली होता ये जितने डिजिट्स रिपीट में जा रहे हैं उतने टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 डिजिट रिपीट में जा रहे हैं तो 10 × 10 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट जा रहे होते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 डिजिट जा रहे होते हैं तो 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिलहाल यहाँ पे 2 डिजिट जा रहे हैं तो 1 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो x हो जाएगा पूरे मल्टीप्लाई किया तो ये 100x हो जाएगा। अच्छा, जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें, अभी देखा ना हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई होगा क्या, ये डिसमल शिफ्ट करेगा, ये 434343 है ना, एक बार और लिख देता हूं 23.434343 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। तो 23.43 है तो ये डॉट यहां चला जाएगा, लेकिन अभी भी रिपीटिशन वाला टर्म कंटिन्यू रहेगा, तो इनडायरेक्टली 2343.43 पे बार, ये लिखा हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए अब क्या करेंगे, अब आपको पता है आपको कौन ये P/Q के फॉर्म में नहीं ले जाने दे रहा था, मतलब आपको ये बता नहीं पा रहा था कि टोटल डिसमल के बाद कितने नंबर लिखे हुए थे, तो ये भाई साहब है, ये वाले भाई साहब है जो डिसमल के बाद लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये वाला जो डिसमल के बाद लिखा है, ये आपको परेशान कर रहा है कि इसको P/Q के फॉर्म में कैसे ले जाए। तो बढ़िया ना सर, इसको जादू से करते हैं। जादू क्या, अगर हम इन दोनों को घटा दें तो ये भाई साहब ससुराल चले जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमने किया क्या, सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 100 - 1 इज 99x, और इसको जब इससे घटाएंगे दिखाता हूँ 2343.43 पे बार इज सब्ट्रैक्टेड विद 2343 पे बार। तो देखिए ये वाला पार्ट जो रिपीटिशन में है वो पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 23 हो गया।
तो देयरफॉर आप x को लिख सकते हैं 2320/99। तो आगे ना पी वाई क्यू के फॉर्म, अगर आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना, काटना वाटना, तो काट का फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में ये नंबर आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो जब रिपीटिंग डिसिमल हो, मतलब प्योर रिपीटिंग वाला हो या प्योर रकरिंग डिसिमल हो, उस केस में दो ही स्टेप में काम हो जाता है। स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाई करो, स्टेप नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करो, और उसके बाद अपना आंसर आ जाता है। अब आप वीडियो को पॉज करके दो सवाल जो था आपका ना, x इज इक्वल टू 0.3 पे बार, और दूसरा x मान लिया आपने 0.001 पे बार, इसको कैलकुलेट करके दिखाइए, है ना। वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करके दिखाइए ना। आते हैं आंसर्स पे, है? इसका आंसर आपका आया होगा 3/9 जो कि कट के 1/3, और इसका आंसर आएगा 1/999 जो कि कटने का तो नहीं, फाइनल आंसर ये है। और एक चाहो तो एक और एग्जांपल ले लो आप, है ना, थर्ड एग्जांपल है, इसको 5 एग्जांपल बोल देते हैं। x की जगह मान लो ऐसा लिखा होता 25.37 पे बार, अगर ऐसा लिखा होता तो उसका आंसर क्या आता, मैं दिखा देता हूं आपको। उसका आंसर आएगा, कर ही लेता हूं, ये आंसर आ रहा होगा ना। आप एक बार कैलकुलेट करके देखना क्या ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। या एक और डिजिट ले लेते हैं तो और मजेदार हो जाएगा ये सवाल, है ना। ऐसे ले लेते हैं, हाँ ये ज़्यादा अच्छा है, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है 5 कर लेते हैं। तो ये सवाल और थोड़ा अच्छा हो जाता है, कुछ सिखाना है मेरे को ना। मैं एक लाइन में कर रहा हूँ सवाल, मैं आपको लिख रहा हूँ और उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आंसर आएगा ये 25350 डिवाइडेड बाई 999। तो मैं सर एक लाइन में, आपने सवाल दिया, मैं एक लाइन में कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रिक से, है ना। मैंने अपने सारे ट्रिक को अपना नाम दे रखा ना, नैप शॉर्ट में नवाब साकिब है ना, नैप्स करते ना, ये डॉलर का साइन है ना, ऑल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा रुपया ना, तो इसलिए थोड़ा बस सही यूनिक ना नैप्स डाल देता हूँ ना। तो एक पहला ट्रिक सीखते हैं। एक टर्मिनेटिंग डिसिमल को, एक जो प्योर रकरिंग डिसिमल है, प्योर रकरिंग डिसिमल है, उसको चुटकियों में पीवाईक्यू के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। तो एक जनरल फॉर्म है ना, x लिखा हमने abc.xyz, और पूरा का पूरा xyz w मान लेते हैं, ये पूरा का पूरा मान लो ये रिपीट में जा रहा है, 4 डिजिट रिपीट। एग्जांपल के तौर पर हो सकता है जो आपको शीट मिला उसमें ट्रिक में थोड़ा अलग फॉर्मेट हो, लेकिन मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इसका p/q फॉर्म जो निकल के आएगा, सुनेगा आप तरीका, इस पूरे बार को हटा दो, ये डिसिमल को हटा दो, तो नंबर क्या बनेगा abc.xyz/w, और उसमें से घटा देना डिसिमल से पहले जो भी लिखा हुआ है abc, और डिवीजन में कर देना जितने भी डिजिट रिपीट में जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं 4, उतने बार 9 लगा देना। 4 डिजिट रिपीट में जा रहे हैं तो 4 9 लग जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ये ट्रिक जितने भी प्योर रिपीटिंग वाले हो उसको जादू में से चुटकियों में निकाल के दिखा सकते हैं। चलिए 4 सवाल किया था, चारों सवाल को हम देखते हैं कि सच में इस वाले ट्रिक से फायदा होगा या नहीं होगा। सर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको तो एज इट इज सब कुछ भूल गए, डिसिमल बार बार सब भूल गए, वो लिख दिया, उसमें से घटा दिया आगे के 2 नंबर, आगे डिसिमल से आगे जो भी लिखा हुआ, डिसिमल के आगे 23 लिखा वो घटा दिया, और डिवाइड कर दिया जितने बार रिपीट में जा रहा है नंबर, 2 रिपीट में जा रहा है डिजिट, तो उतने बार 9 लगाएंगे, तो उतने बार 9 लगा दिया। तो देखिए 23 43 में 23 गया तो 20 23 20/99 एकदम सही है। अच्छा सर ये वाला सवाल सबको भूल गया, डिसिमल 0 बार सब भूल गया, तो सिर्फ 3 बचा, डिवाइड बाय एक ही रिपीट में जा रहा है तो 3/9 कैलकुलेट कर लिया 1/3। तो ये तो और आसान सर, सबको भूल गया तो सिर्फ 1 लिखा है, और डिवाइड बाय 1 2 3 डिजिट जा रहा है तो 1/99 चुटकियों में निकल गया। सर ये सवाल जो मैं कैलकुलेट कर रहा था, बेसिकली सही कैलकुलेट कर रहा था मैं, 25375 में से 25 घटा दिया डिसिमल से पहले जो भी लिखा हुआ, और डिवाइड बाय कितने डिजिट पे रिपीटिशन जा रहा है 1 2 3 पे जा रहा है तो 3 बार 9 चढ़ा दिया। देखिए 25 75 में से 25 गया तो 50, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हैं ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इतने आराम से ना आप, ये मेरा पहला आप इंडिविजुअल ट्रिक मान सकते हैं ना, इंडिविजुअल ट्रिक। ऐसे करीबन मेरे पास ना 500 करीबन ट्रिक, कभी काउंट नहीं हो सकता, 600-700 हो जाए है ना, काउंट करने कभी नहीं है, बहुत सारे ट्रिक हो जाते हैं। इस तरह के सवाल जितने भी हो, इनफैक्ट इसको चैप्टर ट्रिक मान सकते हो आप, क्योंकि इस तरह के बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं, सिर्फ एक सवाल में थोड़ी, ऐसे जितने भी आप सवाल तो सब में ये ट्रिक चला के आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो ये आंसर क्या है। वैसे इन सब सवालों का एक और मेथड हो सकता है इनका, जैसे ये वाला सवाल है,
है ना, डिसमल के पहले जो लिखा हुआ है ना 23 पॉइंट, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर 23 प्लस 0.43 पे बार, और एक आराम से जो अभी हमने ट्रिक देखा उसको यूज कर लेंगे 23 प्लस 43 सब भूल गया डिवाइडेड बाय 99। अब इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लीजिए, तब भी आपको पी बाई क्यू फॉर्म मिल सकता है। तो ये भी एक तरीका जो आपको शीट में ब्लिंक किया होगा, देखा होगा आपने, कि ये भी एक तरीका मेथड 2 करके है ना, तो ये भी आप कर सकते हैं। आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा मल्टीप्लिकेशन वगैरह में, लेकिन आप इस ट्रिक को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे ना, तो इस तरह के फॉर्म में। अच्छा, कितनों से ये वाला फॉर्म सवाल बना है, ये वाला कहते ये वाला सेम सवाल एमयू में 2 बार आया हुआ है, एक बार तो शायद 17 में, एक बार 13 या 12 में आया हुआ है, 2 बार सेम सवाल आया हुआ है। तो ये सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी 9th क्लास में दे रखा है, ठीक है। तो ये अच्छा है, आप इसमें से कुछ भी उतारना है तो आप उतार लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं ना, थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल कैसे बनेगा। पहले एग्जाम्पल देखते हैं जो मैंने दिया हुआ है। यहाँ भी जो भी नंबर दे रखा है सर उसको आप x मानोगे, है ना, उसको आप x मानोगे, आपने उसको x माना। पहला स्टेप यहाँ पे क्या था, जितने रिपीट में जा रहे हैं डिजिट उतने टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कहते हैं जितने रिपीट में नहीं जा रहे उतने टाइम्स पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, ताकि उसको आप प्योर रिकरिंग डिसमल की तरफ ले जाओ। यानी जो भी ये मिक्स्ड वाले उसको भी हम लोग प्योर बना देते हैं। तो प्योर बनाने के लिए क्या है भाई, डिसमल के जितने नंबर, डिसमल के बाद जितने डिजिट्स हैं, यानी यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। कल को यहाँ पे डिसमल के तुरंत बाद 4 डिजिट होता और बाकी उसके बाद रिपीटिशन शुरू हो रहा होता, तो 4 बार 1 यानी 10,000 से मल्टीप्लाई करना होता। तो इसको हम फिलहाल 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा 10x और ये 2.35 पे बार, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये 10x 2.3 बार। अब ये जो सवाल है, अब ये समझ लो कि ये सवाल भूल जाओ, इनडायरेक्टली ये है आपका सवाल। अब इस सवाल को यूज करना है कि ये सवाल जो आपने स्टेप यहाँ यूज किया वो सेम स्टेप आप यहाँ पर चला के देख लो कि भाई इस स्टेप को मैंने जो अपना अप्लाई किया ना, बस उसी बस जैसे अब रिपीटिशन आ गया तो इसको कितने बार 1 2 2 यानी और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकंड को हम लोग और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 1 2 3 x और ये हो जाएगा 2 3 5, 2 डिजिट दल जाएगा, बाद में रिपीटिशन तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। ये हो जाएगा थर्ड। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड फर्स्ट को माइनस करते थे, यहाँ पे थर्ड और फर्स्ट सेकंड को माइनस करना पड़ेगा ताकि ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल किए जा सकेंगे। 1000 में से 10 घटाएंगे तो 990x और ये कैलकुलेट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 235 में से 2 चला जाएगा तो 235 में से 2 चला जाएगा तो 233 बचेगा। देयरफॉर हमारा जो x आएगा 233 डिवाइडेड बाय 990, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। तो अब आप जो चाहो आप उतार सकते हो कि एग्जैक्ट कितना आंसर आ रहा है ना। आप एक बार कैलकुलेट करो क्वेश्चन नंबर इसी स्टेप में। अगर ना समझ आए तो मैंने स्टेप्स लिख रखा है, आपने देखा होगा है ना, मैंने शीट में जो आपको ब्लिंक कर रहा था उसमें आपको सारे स्टेप्स लिख रखे हैं ना, लेकिन तब भी स्टेप्स पढ़ने में इतना समझ में नहीं आता जितना आप एक बार देख के वीडियो को समझ पाते हो, ठीक है। आते हैं कौन सा थर्ड सवाल में। तो थर्ड सवाल में जो आंसर आया होगा वो आपका आया होगा, एक बार देख लेता हूँ, एग्जैक्ट आंसर आपको बता ही देता हूँ। थ्री सेवन 325 है ना, 23.37, ठीक है। आपने 7 पे बार अगर लिया हुआ है, ठीक है, तब तो आंसर कुछ और आ रहा होगा। यहाँ पे जो है मेरे पास 37 पर नहीं, एक बार कैलकुलेट कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा जो भी है। यहाँ पे आप एक बार x को इसको x माना है ना, 23.237 पे बार ये दे रखा है ना, तो 100 ऑलरेडी, ठीक है। आप करें जरा ये 2 सवाल को करें, थर्ड और फोर्थ को। 325.127.137 पे बार ये बार करें इन 2 सवाल को आप जब तक।
तो इसका एक आसान तरीका, आसान क्या बेसिकली ट्रिक आप कैलकुलेट करके देखना, शायद ये आंसर आ रहा होगा 23237 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 2323 है ना, 23237 डिवाइडेड बाई रिपीट में एक और ये आ रहा होगा है ना। और इसका जो आंसर आ रहा होगा आपका 325127137 माइनस 325127 डिवाइडेड बाई 123 ये बेसिकली मैंने कैलकुलेट किया है, आपको ट्रिक से कैलकुलेट किया है ना। तो ये मैं आपको अभी ट्रिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले आप इसमें से उतार लीजिए क्या आंसर आपका ये आ रहा है नहीं, इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी बढ़ता हूँ मैं आपके ट्रिक के लिए, है ना, ट्रिक की तरफ बढ़ता हूँ एग्जैक्ट कि इसमें मैंने क्या किया है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक है ना, दूसरा ट्रिक सीखते हैं ना, दूसरा ट्रिक सीखते हैं जरा। अगर एक इस तरह है ना, इन डिसिमल्स के लिए अगर मिक्स्ड में दे रखा हो तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ABC डॉट KLM। मैं वही ट्रिक यूज कर रहा हूँ जो मैंने अपनी किताब में दे रखा है ना, ये ठीक है। तो इसका जो P/Q फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, पूरा नंबर सबको भूल जाओ ABCKLMNO, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देना ये जो आगे लिखा हुआ है रिपीट से पहले, तो ABCKL और डिवाइड कर देना, जितने रिपीट में जा रहा है उतने बार तो 9 लगाना, और जितने रिपीट में नहीं जा रहा है डिसिमल के बाद उतने बार 0 लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इस सवाल में मैंने वही किया, सारे नंबर को डिसिमल को भूल गया, पहले इसको हम चेक कर लेते हैं जो हमने कैलकुलेट किया। डिसिमल को हम भूल गए तो क्या लिखा हुआ है 235 माइनस डिसिमल रिपीट से पहले जितना भी नंबर लिखा हुआ है, रिपीट से पहले सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो 2 डिसिमल को भूल जाने के बाद डिवाइड बाई जितना रिपीट में जा रहा है, 2 रिपीट में गया तो 2 बार 9, और जो रिपीट में नहीं जा रहा उतना बार 0, आपका आंसर आ गया 233/990। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें आप तो सब डिजिट सारे नंबर को डिसिमल को भूल गए, बार को भूल गए, लिख दिया, माइनस बार को भूलना है, बार को भूला, डिसिमल को भूला, जो नंबर बचा उसको लिखो, डिवाइड बाई एक रिपीट में गया तो 1 बार 9, और 2 नंबर रिपीट में नहीं गए तो 2 बार 0 चढ़ा दिया, आ गया आपका आंसर। सिमिलरली यहाँ पे बहुत थोड़ा लेंदी सा था, सबको भूल गए 325127137 माइनस इससे पहले रिपीटिशन से पहले जितने भी नंबर लिखा है डिसिमल को भूल जाने के बाद 325127 डिवाइड बाई 1 2 3 रिपीट में जा रहा था 3 बार 9 चढ़ा दिया, 3 रिपीट में नहीं जा रहा था 3 बार 0 चढ़ा दिया। चुटकियों में आप कर सकते हैं इस तरह के सवाल, क्योंकि अब 9th आपको बोर्ड्स को देना नहीं है, तो ये सवाल अब आपके लिए अगर आएगा भी तो MCQ में आपके कॉम्पिटिशन में आ सकता है, इसलिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। तो ध्यान देंगे, मैं आपको बिना बोर्ड्स के तरीका बताए हुए ट्रिक पे आऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें से जो कुछ भी आपको उतारना है ना, इसमें से उतार लीजिए आप, क्योंकि अब अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो आपको पता है एक पार्ट को हम P/Q के फॉर्म में करें तो पसीने छूट जाएंगे, तो क्यों ना हम ट्रिक को यूज करें। ट्रिक को यूज किया, ये डिसिमल प्योर है, प्योर वाला, तो 1/, एक रिपीट में तो 1/9, ये क्या लिखा हुआ है 2/9, ये क्या लिखा हुआ है 3/9 से लेकर लास्ट में क्या लिखा हुआ है 9/9। तो इनडायरेक्टली नीचे तो आ गया 9 सर, ऊपर क्या लिखा है 1 + 2 + 3 से लेकर 9 तक, अब इसको जोड़ लो। तो शायद 9 क्लास में आपको इसका सम ना पता हो, लेकिन मैं आपको एक तरीका दे रहा हूँ जहाँ पे आपको कोई भी नेचुरल नंबर, लगातार नेचुरल नंबर अगर आपके लिखे हुए हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में, जैसे 1 + 2 + 3 से लेकर n है ना, n तक अगर नंबर लिखे हुए हैं तो उसका सम निकालने का तरीका है। वैसे 10th क्लास में AP के अंदर ये फॉर्मूला हम लोग देखेंगे ना, ये वाला फॉर्मूला कि सर 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर अगर n तक दे रखा हो, दिस इज n × n + 1/2, ये हमेशा इसके बराबर आता है। कंडीशन है 1 से शुरू होना चाहिए, सारे नेचुरल नंबर का सम 1 से शुरू हो तो वो हमेशा n × n + 1/2, यानी 1 से लेकर 100 तक का अगर सम आपसे बोला जाए तो n की जगह 100 पटक दो, 100 × 101/2, 50-50 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 1 से लेकर 9 तक का सम चाहिए, तो हेयर हमारे पास जो n हो जाएगा वो 9 हो गया, यहाँ पे 9 पटक दिया ना, अब 9 + 1/2, तो दिस इज 9 + 1 इज 10/2, तो दिस इज 90/2, द रिजल्ट इज 45। 1 से लेकर 9 तक तो आप जब फ्री हो बैठे हो आप काउंट करके देखना 45 निकल के आएगा। तो यहाँ इनडायरेक्टली 45 लिखा है डिवाइडेड बाय 9, काट लिया तो करेक्ट आंसर इज 5। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर 5 आ रहा होगा।
और दूसरे वाले पार्ट में भी आप ट्रिक को यूज करेंगे। प्योर रिपीटिंग वाला दे रखा, प्योर है एकदम, इसमें तुरंत बाद रिपीटिशन शुरू हो रही है। 1/99 लिखा हुआ है, 2 रिपीट में जा रहे हैं। ये भी 2/99 लिखा हुआ है, ये 3/99 लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। ये 99/99 लिखा हुआ है। और ये हमारा फिर से आसान हो गया। तो ये डायरेक्टली नीचे पूरा 99 लिखा हुआ है, ऊपर सम लिखा है सर 1 + 2 + 3 से लेकर कहाँ तक, 99 तक। अब इसका सम का फॉर्मूला भी जस्ट मैंने दिया, किस तरह से जोड़ेंगे। तो ये लिखा हुआ 99 × 99 + 1 = 100/2। ये तो इसका सम हो गया, और डिवाइडेड बाई फिर 99 है तो नीचे आ जाएगा। उम्मीद आपको ये पता होगा, P/Q = R/S। तो ये दोनों अपने मल्टीप्लाई हो जाता है, ये दोनों अपने मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कुछ नहीं लिखा है नीचे, तो ये 1 लिखा हुआ ना इनडायरेक्टली, तो 2/1, ठीक है। तो ये 1 जो था ऊपर चला गया, ये 99 कैंसिल हो जाएगा। तो ये फायदा हो जाएगा इसका। और इसका सम जो निकल के आएगा वो 50 निकल के आएगा ना, 100/2, द रिजल्ट इज 50। एक बहुत शानदार सवाल है कंपटीशन के हिसाब से ना, आपको छोटे मोटे कंपटीशन में ये दिख सकता है इस तरह का सवाल। इसी का एप्लीकेशन वाला पार्ट अब देखिए, ट्रिक को ना, चैप्टर ट्रिक ही है आपका ये चैप्टर ट्रिक, आपने इसको यूज कर लिया यहाँ पे, वरना आपके पसीने छूट जाते हैं आराम, जैसे मेरे छूट रहे हैं अपनी गर्मी की वजह से, ठीक है। आपके लिए इतना कुछ मेरे को मस्कत उठाना है, मुश्किल उठाना पड़ रहा है, ठीक है। कोई नहीं, आपके लिए इतना तो कुर्बान है। तो आप इसमें जो कुछ भी आपको उतारना है उतार लीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करके। अभी हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, 10th क्लास का पार्ट, अभी रेशनल नंबर के अंदर ही वो पार्ट आता है ना, 10th क्लास में दे रखा है, लेकिन ठीक है, कैसे हम किसी फ्रैक्शन को बिना डिवाइड किए हुए ये बता पाएंगे कि वो टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा। मतलब के तौर पे अगर 4/3 आपको पता था रिपीट करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए 25/4 ये रिपीट करेगा या टर्मिनेट करेगा, ये चीज पता करने का एक तरीका है हमारे पास, वो 10th क्लास में दे रखा है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले वीडियो को पॉज करके इसमें जो कुछ भी उतारना है आप उतार